जब तक सफल ना हो तुम, नीच चैन को त्यागो तुम, संघर्ष की मैदान छोड़कर मात भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर? सो आप पूरा एक बार एंड तक ये सारे वीडियो को देखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एज वेल एज जेई मैथमेटिक्स। क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जनरली बच्चे लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैंने कोशिश किया है अच्छे से क्लियर ईजीएस्ट वे में समझाने का। तो ये आपका ड्यूटी बनता है, इसे अच्छा से देखो, वॉच करो, लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर यू आर। एक्सीलेंस इज एन आर्ट, इट इज द रेगुलर हैबिट ऑफ प्रैक्टिस। एक सच हो जाए, दूसरा सच कितना मुमकिन है, बस इसी राज का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जिंदगी की हर घंटा एक शर्त भरी स्टार्ट के साथ जुड़ी होती है। हर हम उन्हीं शर्तों को हिसाब सीखेंगे। हर आगार के पीछे एक चांस छुपा होता है, आज हम उस चांस को रोशन करेंगे। ये सिर्फ मैथ्स नहीं, सोच और संभावनाओं का नया नजरिया है। चलिए कंडीशंस के धीरे धीरे बदलते रंगों में प्रोबेबिलिटी का असलियत ढूंढते हैं। This is a questions from conditional probability. Clear? So this is examples from NCERT books. Clear? So if probability of A equal to 7 by 13, probability of B equal to 9 by 13, probability of A intersections B equal to 4 by 13, then find probability of A by B है. Clear? So my dear friends, आपको क्या पता है ना, probability of A by B, so that is equal to is what? ना probability of A intersections B over probability of B. Probability of intersections B equal to 4 by 13, probability of B, so that is what? 9 by 13. ठीक है? So what you'll get? So that is what? ना 4 by 9. बस नथिंग एल्स, यही आपको करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए सारे एग्जाम्पल को भी प्रैक्टिस करना आपके लिए जरूरी है। Now, clear? So this is examples from NCERT book. A family has two children. What is the probability that both the children are boys, given that at least one of them is a boy? ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे पहले आप सैम्पल स्पेस लिखो। सो दिस इज सैम्पल स्पेस क्या होगा? क्लियर? सो दैट मीन्स क्या क्या हो सकता है, देखो। सो दिस इज बी जी हो सकता है, सो दिस इज जी बी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज बी बी हो सकता है, एंड सो दिस इज वर्ड जी जी बी हो सकता है, ठीक है। क्लियर? अभी तुम्हें क्या फाइंड करना है, जो बोथ आर बॉयज, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, सो दिस इज, उसको ए लिखोगे। सो दिस इज बोथ आर बॉयज, ठीक है। एंड जो गिवन है, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय है, सो दैट इज वर्ड बी जी, ठीक है। सो दिस इज जी बी, एंड सो दिस इज वर्ड बी बी, ठीक है। ये दोनों में जो कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शंस बी इक्वल टू इज वर्ड, सो दिस इज बी बी, ठीक है। लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी। सो दैट मीन्स इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी बी में क्या होगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी 1, बी में क्या है, सो दैट इज 3 है। बस नथिंग एल्स, यही आपको करना है और कुछ नहीं करना। ए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। Another examples from NCERT books. 10 card numbers 1 to 10 are placed in a box, mixed up thoroughly, and then one card is drawn randomly. If it is known that the number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number? ठीक है, क्लियर? समझ डियर फ्रेंड्स, यहीं पे क्या है, देखो 10 कार्ड्स नंबर जो क्लियर सैम्पल स्पेस होगा ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर? तो सो इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2 4 6 8 10, ठीक है। और यहीं पे क्या, इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, सो दिस इज मोर देन 3 क्या है, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी ए इंटरसेक्शंस बी क्या हो रहा है, देखो क्लियर, सारे इवन नंबर को आपको लिखना है। दिस इज 4 6 8 10, ठीक है। अभी आपको क्या करना है ना, व्हाट विल फाइंड आउट, यू विल फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी, सो दैट इज ए इंटरसेक्शंस बी का प्रोबेबिलिटी बी में क्या होगा ये फाइंड करना है। सो दिस इज 4 एंड बी में क्या है, सो दिस इज 3 4 7, सो दैट इज 10, ठीक है। बस नथिंग एल्स, आपको कुछ नहीं करना। क्वेश्चंस को 2-3 बार अच्छा से रीड करोगे, देन ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टूड, ठीक है। क्लियर? सम माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस भी मुझे अच्छा लगता है बोर्ड एग्जाम के लिए। Now this is a fantastic examples from NCERT book. In a school there are 1000 students, out of which 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of the students of the girls studies in class 12.
What is the probability that a student choosing randomly studies in class 12 given that the chosen girl is a chosen student is a girl है? So that means क्या, this is B event consider कर लिया जाए and किसका probability find करना है, student choosing randomly studies in class 12 that is A event. ठीक है, देखो गर्ल्स इतना है तो बॉयज इतना होगा, क्लास 12 में कितना बच्चा है 43 है. A is a student chosen randomly studies in class 12. B clear the event a student is a girl है, तो तुम्हें ये फाइंड करना है. probability of A intersections B by probability of B है. A intersections B का मतलब क्या है ना, जो 43 स्टूडेंट है आउट ऑफ 43 स्टूडेंट्स आउट ऑफ कितना ना, सो दैट इज 1000 स्टूडेंट्स. ठीक है, अभी नीचे क्या गर्ल्स स्टूडेंट कितना है 430 है, कितना में है ना 1000 में है. सो लाइक दिस. ठीक है, सो व्हाट विल गेट, सो दिस इज देखो 1000 कैंसिल 43, सो दिस इज व्हाट 1/10 है. ठीक है, क्लियर. सम माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये क्लियर बच्चे लोग के लिए इतना आसान नहीं है, इसे समझने का कोशिश जरूर करना. Fantastic questions. A die is thrown 3 times. Events A and B are defined as follows. A 4 on the third, B 6 on the first and 5 on the second throw. Find the probability of A given that B has already occurred. ठीक है, सो आपका जब फाइंड करना है, सो दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस, तो आपको ए फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी, ए फाइंड करना है. तो आपको क्या करना है, ए इवेंट को आपको लिखना है. ठीक है, तो ये कितना है 4 ऑन द थर्ड थ्रो है. सो लाइक दिस, ऐसा करके 114 है. ठीक है, ऐसा करके आप सोच सकते हो. सो दैट इज व्हाट 414 जैसा, क्लियर. सो दिस इज 124, ऐसा करके आप सोच सकते हो. सो दैट इज व्हाट 164 है. ठीक है, फिर क्या सोचोगे, सो दिस इज 214. ठीक है, सो दिस इज 224. फिर क्या सोचना है, सो दैट इज व्हाट 264. फिर क्या है, सो दिस इज 314, सो दिस इज 324. ठीक है, एंड सो दिस इज 364. फिर क्या है, सो दिस इज 414. ठीक है, सो दिस इज 424 एंड सो दिस इज व्हाट 464. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्या है, सो दिस इज 514, सो दिस इज 524. ठीक, एंड सो दिस इज व्हाट 564. ठीक है, एक एंड सो दिस इज 614, सो दिस इज 624 एंड सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज 664. ठीक है, ये इवेंट है. B is the event 6 on the first and 5 on the second. So B is the event 6 on the first, 5. So this is 651. 65 आपका फिक्स्ड हो गया. ठीक है, सो दिस इज 653, 654. ठीक है, एंड सो दिस इज 655, सो दिस इज 656 है. ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शंस बी. ए इंटरसेक्शंस बी क्या है, सो दैट इज 6, 5 एंड 4 है, ए है. क्लियर, सो दैट इज व्हाट 6, 5 एंड 4 है, ए इंटरसेक्शंस बी. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शंस बी का प्रोबेबिलिटी बी में क्या होगा. ठीक है, सो दिस इज 1, बी में कितना एलिमेंट है, सो दैट इज 6. सो व्हाट विल गेट, सो दिस इज 1/6. ज़्यादा नहीं लिखना है, यही लिखना है. लेकिन ये क्वेश्चंस भी नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, इसे आपको समझने का ज़रूरत है. Now a die is thrown twice and sum of the numbers appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least 1? ठीक है, clear. So my dear friends, so what will get, sum of the numbers appearing is observed to be 6. ठीक है, तो 6 के लिए क्या होगा 1, 5, so this is 5, 1, so this is 2, 4, so this is 4, 2 and so this is 3, 3. ठीक है, what is the and conditional probability, तो ये जो 6 है, ठीक है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कौन सा इवेंट है ना, सो दिस इज ए इवेंट एंड 4 इज अपीयर्ड एट लीस्ट 1, सो दैट मीन्स इज व्हाट, सो दिस इज 4, 1, 4, 2, 4, 3, दिस इज 4, 4, 4, 5. ठीक है, एंड सो दिस इज 4, 6. फिर इसका उल्टा, सो दिस इज 1, 4, दिस इज 2, 4, सो दिस इज 3, 4. इसको नहीं लिखना, सो दिस इज 5, 4 एंड सो दिस इज 6, 4 है. ठीक है, सो लाइक दिस, ये क्या होगा ना, सो दिस इज बी इवेंट्स. आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सॉरी अ डाई इज थ्रोन सम ऑफ द, दिस इज बी इवेंट एंड दिस इज ए इवेंट. सो आपको ये फाइंड करना है दिस. सो व्हाट विल डू ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है. अभी ए इंटरसेक्शंस बी में क्या होगा, एटलीस्ट सो दिस. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज ए इंटरसेक्शंस बी में दिस. ठीक है, सो दैट मीन्स क्या 2 है.
2 बाई क्या होगा, सो दैट इज 5 है, नथिंग एल्स। क्लियर? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी का मतलब है आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शंस बी का प्रोबेबिलिटी बी में क्या होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। Now, two integers are selected at random from 1 through 11. If the sum is even, find the probability that both the numbers are odd. This is a fantastic question. So, my dear friends, suppose let sample space equal to this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Out of 11 integers, clear? So, that means क्या यहीं पे देखो जो even है, even नंबर कितना है ना, so this is 2, 4, 6, 8, 10 है। ठीक है। सम अप टू इवन नंबर्स इज इवन है। सेम वे ऑड नंबर कितना है ना, सो दिस इज 1, 3, 5, ठीक है, 7, 9, 11। सो दैट मीन सम अप टू ऑड नंबर्स इज ऑल्सो इवन है। ए भी इवन देगा, ए भी इवन देगा। तो लेकिन तुम्हें किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर ऑड है। ठीक है, बोथ द नंबर्स आर ऑड। सो माय डियर फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी व्हाट टू राइट हियर, राइट हेयर देखो यहीं से कोई भी दो को कंसीडर कर लो। सो दैट इज वर्ड 6, यहीं पे कितना है देखो, सो दैट इज 6 6 C2, वहीं पे कितना है, सो दैट इज 5 C2। आउट ऑफ दिस, सो दैट मीन्स 6 C2 आर ऑड है। ठीक है, बस ये आपको फाइंड करना है। अभी 6 C2 का मतलब है 6 इंटू 5/2 15 है। ठीक है, सो दिस इज 15, 5 C2 5 इंटू 4/2, सो दिस इज 10। सो इट विल गेट, सो दिस इज 15/25, 5 से कैंसिल करो, दिस इज 3 एंड सो दिस इज 5 है। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यही आपको समझना है, नथिंग एल्स। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ये सारे छोटे मोटे एग्जाम में